Hello everyone. India has recently approved its most updated NDCs, nationally determined contributions. What are NDCs? What are nationally determined contributions? These are the commitments which a nation, a country makes towards climate change. So जितने भी देश होंगे, राष्ट्र होंगे, वो क्लाइमेट चेंज की दिशा में क्या काम करने वाले हैं, इसके लिए खुद से कुछ गोल्स सेट करते हैं, कुछ टारगेट्स अपनी तरफ से सेट करते हैं और उसके लिए क्या मेजर लेने हैं वो सब डिसाइड करते हैं. हमारे विश्व में क्लाइमेट चेंज की समस्या को टैकल करने के लिए UNFCCC नाम का एक कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, राइट. वो UNFCCC के अंडर सबसे पहले एक क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था, जिसके अंडर कंट्रीज के ऊपर कुछ लिमिटेशंस, कुछ बाइंडिंग टारगेट्स लेकर आए गए थे. हर कंट्री को टारगेट दिया गया था कि आपको बाय दिस सर्टेन ईयर आपको अपना कार्बन जो एमिशन है वो इतने अमाउंट से रिड्यूस करना है. दोज वर बाइंडिंग टारगेट्स, राइट, विच फेल्ड टेरिबली. उसके फेलियर को देखते हुए नेक्स्ट जो एग्रीमेंट लेकर आया गया, पेरिस एग्रीमेंट, उसके अंदर डिसाइड किया गया कि कंट्रीज अब खुद बताएंगी हाउ मच दे आर विलिंग टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज, राइट. तब जाकर ये आइडिया आया है आपका नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, मतलब नेशंस खुद डिसाइड करेंगे, खुद डिटरमाइन करेंगे कि उन्हें कितना कंट्रीब्यूट करना है क्लाइमेट चेंज की दिशा में. तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, जिसे अडॉप्ट किया गया है COP 21 इन 2015 पेरिस में, राइट. पेरिस एग्रीमेंट का आर्टिकल 4 कहता है कि सभी पार्टिसिपेंट कंट्रीज़ को, सभी सिग्नेटरी कंट्रीज़ को अपने NDCs देने हैं, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, अपने टारगेट्स, अपने गोल्स बताने हैं और साथ ही हर 5 साल में उन्हें अपडेट भी करना है. एवरी 5 years दीज हैव टू बी अपडेटेड. तो इसी डायरेक्शन में, इसी लाइन में इंडिया ने सबसे पहले अपने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे इन अक्टूबर 2015. इन्हें अपडेट किया गया इन 2022 and now finally these again have been updated in March 2026, राइट. ये जो मार्च 2026 के आपके न्यू टारगेट्स हैं, इन्हीं के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं. और ये जो टारगेट्स हैं, इसका टाइम पीरियड है फ्रॉम 2031 to 35. तो इस टाइम पीरियड के बीच में हमें अपने ये नए टारगेट्स अचीव करने हैं. सो व्हाट आर आर नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, इंडिया के क्या क्या टारगेट्स रहे हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दैट विद द हेल्प ऑफ अ टेबल. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दैट विद द हेल्प ऑफ अ टेबल. हमारे जो नेशनली डिटरमाइंड कमिटमेंट्स हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, इनमें सम स्टफ इज क्वालिटेटिव इन नेचर, सम इज क्वांटिटेटिव. तो कुछ टारगेट ऐसे होंगे जिन्हें आप मेजर कर सकते हो एम्पिरिकली, राइट. दीज 3 आर मेजरेबल टारगेट्स, जहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो कि आपने कितना टारगेट अचीव किया है, कितना नहीं. इनके अलावा भी देयर आर सम अदर टारगेट्स. फॉर एग्जांपल हमारा NDC ये भी कहता है कि हमें सस्टेनेबल लिविंग के ऊपर ध्यान देना है. हमारा NDC ये भी कहता है कि हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है. हमारा NDC ये भी कहता है कि हमें फाइनेंस कैसे मोबिलाइज करना है, उस दिशा में भी काम करना है. बट ऑल दोज टारगेट्स can't be measured, right, can't be put in numbers, but these targets can be put in numbers. तो अभी हम ये measurable commitments की अपनी बात करते हैं. One more thing to notice कि ये जो आपके targets होते हैं, these are not legally binding, these are not legally binding, पर कंट्रीज़ की एक अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए दीज आर वेरी यूजफुल. तो लेट्स सी इंडिया के क्या क्या टारगेट्स हैं जो इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि इन द गिवन पीरियड हम ये टारगेट्स अचीव करेंगे. फर्स्ट ऑफ देम इज रिडक्शन इन एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ GDP, कि GDP या ग्रोथ प्रोडक्शन होते हुए हम कितना कार्बन एमिट करते हैं, उसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस करना है. ओरिजिनली आवर टारगेट वॉज 33 to 35%. Then this target was updated in 2022 और उसे 45% किया गया था. और इस साल 2026 में जो मोस्ट अपडेटेड है, द नंबर हैज़ बीन चेंज टू 47%. तो बाय 2035 हम अपना कार्बन एमिशन जो इंटेंसिटी है उसे हम रिड्यूस करेंगे बाय 47%, ठीक है. सिमिलरली नेक्स्ट आवर टारगेट सेज कि हमारी टोटल पावर या इलेक्ट्रिसिटी की जो कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, उसका
50% should be from नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज। नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज मतलब कि उसमें कोई भी कोल या पेट्रोलियम या नेचुरल गैस ये सब यूज़ नहीं होगा। इंस्टेड या तो आप रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करेंगे या फिर आप न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करेंगे। सो इट हैज़ टू बी नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी। इसका हमारा ओरिजिनल टारगेट था 40%, देन इट वॉज अपडेटेड टू 50% एंड नाउ द न्यू टारगेट इज 60% बाय 2035. And last of our NDC target is to create carbon sink. कार्बन सिंक होते हैं ऐसे जगह जहाँ पर बहुत सारी कार्बन स्टोर की जा सकती है। सो आपके फॉरेस्ट हो गए, आपका डीप जियोलॉजिकल रिजर्वॉयर्स हो गए, ये सब कैन एक्ट एज कार्बन सिंक्स, राइट। ओके, सो एडिशनल कार्बन सिंक आपको लाने हैं, आप एफॉरेस्टेशन के थ्रू, रिफॉरेस्टेशन के थ्रू ये कार्बन सिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अर्लियर हमारा टारगेट था 2.5 से 3 बिलियन टन्स तक का कार्बन सिंक हमें एडिशनल ऐड करना है, राइट। देन दिस वाज नॉट चेंज इन 2022 एंड फाइनली द न्यू टारगेट इज कि 3.5 से 4 बिलियन टन्स का कार्बन इक्विवेलेंट सिंक हमें एडिशनल अपनी कंट्री में, अपने एनवायरनमेंट में क्रिएट करना है। सो दीज आर द न्यू टारगेट्स। व्हाट आर द न्यू टारगेट्स? इंटेंसिटी रिडक्शन बाय 47%, एनर्जी कैपेसिटी 60% फ्रॉम नॉन फॉसिल रिसोर्सेज एंड लास्ट कार्बन सिंक है आपका 3.5 से 4 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट का, राइट। ये तो हो गए आपके टारगेट, ये आपको 2035 तक अचीव करना है। बट यू मस्ट ऑल्सो नो कि फ़िलहाल आप कहाँ स्टैंड करते हैं। सो इफ़ वी टॉक अबाउट वेयर आर वी स्टैंडिंग नाउ, तो हमारे जो 2 मेजर टारगेट्स हैं, इन्हें हमने टाइम से पहले ही अचीव कर लिया था। सो दीज टारगेट्स वर टू बी अचीव्ड बाय 2030, राइट। पर हमने 2030 के काफ़ी पहले अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया था, विच इज़ बाय 2022 में इन्हें अपडेट करके इनका नंबर बढ़ाया गया था, राइट। सो फिलहाल का अगर हम डेटा देखें तो कार्बन रिडक्शन 2020 में या आज की डेट में 36% तक इंटेंसिटी रिड्यूस हो चुकी है और हमारा टारगेट है 47% का एंड 36 हैज़ ऑलरेडी बीन डन, राइट। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी में नॉन फॉसिल रिसोर्सेज की, नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी की, तो फिलहाल बाय फरवरी 2026 आपके पास 52.6% की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इट इज़ फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज। एंड लास्टली अगर हम कार्बन सिंक की बात करें तो कार्बन एडिशनल सिंक हमें 3.5 से 4 बिलियन टन लाना है एंड करंट स्टेटस इज कि 2.29 बिलियन टन्स हैज़ ऑलरेडी बीन अचीव्ड, राइट। आई जस्ट इरेज all the pens and all. You can take a screenshot of this table. You can keep the screenshot with you. This will help you. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एक तो आपको न्यू जो अपडेटेड नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो पता होने चाहिए, साथ ही हमारा फ़िलहाल करंट स्टेटस क्या है वो पता होना चाहिए और एटलीस्ट 2022 वाली अपडेट्स आपको पता होनी चाहिए फॉर अ गुड कंपैरिजन। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट कि क्या ये जो हमारा अपडेट है इज़ इट गुड और नॉट गुड, तो इसके क्रिटिसिज्म में फ़िलहाल यही कहा जा रहा है कि जिस रफ्तार से, जिस स्पीड से हम अपने अर्लियर टारगेट्स को अचीव कर पाए हैं उसके हिसाब से हमारे न्यू टारगेट्स आर नॉट वेरी एस्पिरेशनल, राइट। ये बहुत ज़्यादा नहीं है, इट इज़ वेरी ईजी टू अचीव दीज वे बिफोर 2035, राइट। तो हमारे टारगेट्स थोड़े और हायर हो सकते थे और एस्पिरेशनल हो सकते थे। दैट इज़ द ओनली क्रिटिसिज्म दैट वी हैव टू talk about, right? So this is all about India's NDCs. आप लोगों के लिए मेरे एक सवाल है, what are India's Panchamrit goals in the context of climate change, and are the Panchamrit goals same as NDCs? What is the difference? Do let me know in the comment section below. Have a nice day. Thank you.